फिर से स्वागत है सभी हमारे स्टूडेंटों का। हमने आपको टेंस के बारे में बताया था अंग्रेजी में। सबसे पहले हमने बताए थे टेंस कितने होते हैं, क्या उनके भाग होते हैं, किस तरीक़ा से उनकी परिभाषाएं होती हैं। तो आज हम आपके लिए एक और टेंस लेकर आए हैं आपकी विशेष मांग पर। जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि टेंस 3 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। सब प्रत्येक के 4 बच्चे या भाग हो जाते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज प्रेजेंट का आखिरी लड़का कह लो और चाहे आखिरी भाग कह लो, देखिएगा प्रेजेंट ने बताया था कि हमारे भाग के कौन कौन से नाम होंगे। जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले उसने बताया कि एक होगा हमारा इंडेफिनिट और दूसरा होगा कंटिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट। ये तो हो गए 3, लेकिन जब आया 4 पर, नंबर 4 वाले का नाम देने के लिए, तो इसने कहा जो तुम्हें थोड़े गड़बड़ टाइप के लगे उनको आपस में मिला दो, एक नया नाम मिल जाएगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा परफेक्ट भी थोड़ा टफ है और कंटिन्यूअस भी इसकी स्पेलिंग टफ है, तो इनको आपस में ही कर दो। कैसे कि ये भी लड़ाकू हैं, ये भी लड़ाकू हैं, तो इनके साथ में लड़ाकू के साथ में रहता है, सज्जन के आदमी के साथ नहीं रहेगा। तो उन्होंने इन दोनों को मिलाकर बना दिया एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक नया बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम बात आज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या इसकी परिभाषा है, किस तरीक़ा से इसे लिखेंगे, कैसे वाक्य बनाएंगे, इसके नियम कानून क्या हैं, तो भी देख रहे हैं 1 मिनट में, बहुत जल्दी करेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में, क्या उन्होंने परिभाषा बताई अपनी? पहचान है इनकी, किस तरीक़ा से पहचानेंगे, या परिभाषा कह लीजिए, कुछ भी कहो, कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आ जाए। क्या आ जाए? आदि शब्द आ जाए। वे वाक्य किसके होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, क्या यार, रहा है, रही है, रहे हैं। बात ध्यान दो जाकर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली बात, उसमें परिभाषा तुम्हें क्या लिखाई थी हमने? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान सेम हो गई, तो अंतर क्या होगा? अंतर सुनिएगा, इसमें समय दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है? समय दिया होता है। अच्छा, समय दिया होता है तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अगर निश्चित कोई टाइम है तो उसके लिए निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग। अच्छा, निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में। निश्चित समय वो होता है, जैसे मान लिया आज 2 बजे से हम क्रिकेट खेलेंगे, तो निश्चित है कि 2 बजे से ही खेलेंगे, ठीक है। अब अनिश्चित क्या है? जैसे हम कहें हम आज 2 घंटे मैच खेलें, पता नहीं कौन से 2 घंटे होंगे, तो ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। एक और तुम्हें पकड़ बता दें अंग्रेजी में, जहाँ पर कंटिन्यूअस शब्द आ जाए किसी भी टेंस में, तो वहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, ऐसे यस नहीं जुड़ेगा। मोटी बात में रखो कि जहाँ पर
कंटिन्यूअस शब्द आ जाए वहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ING लगाना है, कहीं पर पूछना ही नहीं तुम्हें, जहाँ पर कंटिन्यूअस शब्द आ जाए, ये इसकी खास बात है। तो इनके रूल क्या हैं, जरा रूल देख लेते हैं। इनकी पहचान तो मालूम है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाते हैं, वे वाक्य किसके होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो इसे बनाने के रूल क्या हैं, यानी कि नियम कानून भी देख लेंगे किस आधार पर बनेंगे। तो पहला नियम है नियम, क्या है नियम, ही, सी, इट, एक वचन, संज्ञाओं के साथ हैज, बीन का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। क्या लिखा है, ही आ जाए तो वहाँ के लिए ही आती है तो लिख देंगे, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हैज बीन आ जाएगी। सी आ जाए स्त्रीलिंग के लिए वह होती है तो क्या आएगी, हैज बीन। इट आ जाए मौसम वगैरह बताने के लिए तो हैज का प्रयोग हुआ। फिर लिखा है एक वचन संज्ञाओं, जरा ध्यान से सुनना, संज्ञाओं का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब एक होनी चाहिए, व्यक्ति भी एक हो, वस्तु भी एक हो, स्थान भी एक हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। एक बात ध्यान रखना, तुम क्या करते हो, ही आ गया, सी आ गया तो हैज बीन लगा दे रहे, नाम किसी का आ रहा है तो दूसरा कुछ नियम बना रहे हो, नहीं, क्योंकि लिखा है एक वचन संज्ञा, संज्ञा पर जाइए, संज्ञा क्या होती है,